14 फरवरी 2019 दोपहर का समय। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद ऐसा धमाका हुआ जिसने सिर्फ सड़क नहीं, पूरे देश की धड़कन हिला दी। धुएं का घना गुबार, चीखती सायरनें और बिखरती हुई खामोशी। उस दिन कश्मीर की ठंडी हवा में बारूद की गंध घुल गई थी। करीब 78 वाहनों का काफिला था, जिसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान ड्यूटी के लिए श्रीनगर की ओर बढ़ रहे थे। ये एक नियमित मूवमेंट था। सर्दियों के कारण कई दिनों तक हाईवे बंद रहा था, इसलिए एक साथ बड़ी संख्या में जवानों को ले जाया जा रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि रास्ते में एक कार उनकी तरफ बढ़ रही है, जिसके अंदर बैठा एक युवक इतिहास की सबसे भयावह घटनाओं में से एक को अंजाम देने वाला है। दोपहर लगभग 3:15 लाठपुरा पुलवामा के पास एक तेज रफ्तार कार अचानक काफिले की बस से टकराती है। अगले ही पल विस्फोट, इतना शक्तिशाली धमाका कि बस के परखच्चे उड़ जाते हैं। सड़क पर मलबा, टूटे शीशे और चारों तरफ अफरा तफरी। उस विस्फोट में 40 से अधिक जवान शहीद हो गए। पूरा देश सन्न रह गया। हमला आत्मघाती था। हमलावर की पहचान आदिल अहमद के रूप में हुई, जो स्थानीय युवक था और पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी ली। जांच में सामने आया कि कार में भारी मात्रा में विस्फोटक भरा गया था। सवाल उठे, इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक आया कहां से? किसने मदद की? क्या पहले से कोई चेतावनी थी? कुछ रिपोर्टों में खुफिया इनपुट्स की बात कही गई थी, संभावित हमले की आशंका। लेकिन क्या वो जानकारी पर्याप्त थी? क्या उसे गंभीरता से लिया गया, या हालात इतने जटिल थे कि खतरे को टाल पाना संभव ही नहीं था? ये सवाल आज भी बहस का हिस्सा हैं। घटना के तुरंत बाद देश भर में शोक और गुस्से की लहर दौड़ गई। शहीद जवानों के पार्थिव शरीर जब उनके घर पहुंचे तो हर गांव, हर शहर की आंखें नम थीं। टीवी स्क्रीन पर तिरंगे में लिपटे ताबूत दिखाई दे रहे थे। पूरा देश एक साथ खड़ा था, दर्द में और संकल्प में। जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपी गई। कई स्थानीय सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया। साजिश की परतें धीरे धीरे खुलने लगी, लेकिन इसके साथ ही सीमा पार तनाव भी बढ़ने लगा। बयान, चेतावनियां, कूटनीतिक दबाव, सब तेज हो गया। फिर आया 26 फरवरी 2019। भारतीय वायुसेना ने नियंत्रण रेखा पार कर बालाकोट में एयर स्ट्राइक की। दावा किया गया कि आतंकी प्रशिक्षण शिविर को निशाना बनाया गया है। इसके बाद हालात और गंभीर हो गए। पाकिस्तान ने जवाबी कार्यवाही की। दोनों देशों के लड़ाकू विमान आमने सामने थे। दुनिया की नजरें दक्षिण एशिया पर टिक गईं। दो परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच टकराव की आशंका ने वैश्विक चिंता बढ़ा दी। इन सब के बीच सबसे बड़ा सच यही था, 40 से अधिक परिवारों ने अपने बेटे, पति, पिता खो दिए थे। उनके लिए ये कोई रणनीतिक घटना नहीं, बल्कि जीवन भर का खालीपन था। पुलवामा सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, ये एक ऐसा मोड़ था जिसने भारत की सुरक्षा नीति, आतंकवाद के प्रति रुख और कूटनीतिक रणनीति को बदल दिया। आज भी जब उस दिन को याद किया जाता है तो वही सवाल गूंजता है, क्या इसे रोका जा सकता था? क्या कहीं कोई कड़ी छूट गई थी? इतिहास शायद हर सवाल का जवाब न दे पाए, लेकिन 14 फरवरी 2019 की गूंज हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि एक पल की चूक, एक विस्फोट पूरे राष्ट्र की दिशा बदल सकता है।